मुझे काबिल की मिट्टी में दफन करना, जहां मेरा दिल हमेशा रहा है। बाबर 14 फरवरी 1483 को मौजूदा उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ। तैमूर और चंगेज़ खां जैसे फातिहीन का खून उसकी रगों में था, मगर किस्मत ने उसे मैदान जंग में अपनी तकदीर खुद लिखने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 12 साल की उम्र में वालिद की वफात के बाद वो फरगाना का हुक्मरान बना, मगर सल्तनत छोटी और दुश्मन बहुत बड़े थे। समरकंद का ख्वाब देखा, फतह किया मगर खो दिया। काबिल पर कब्जा किया, यहाँ एक नई ताकत बनाई, मगर ख्वाब अभी मुकम्मल ना हुआ था। उसकी नज़र एक और तख्त पर थी, हिंदुस्तान। 1526 में बाबर की महज 12,000 फौज ने इब्राहिम लोधी के 1,00,000 सिपाहियों का सामना किया। तोपों की गरज, धूल में गुम होती तलवारें और एक ज़हीन सिपा सालार। जब जंग ख़त्म हुई तो दिल्ली का तख्त बाबर के कदमों में था और मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रख दी गई। बाबर सिर्फ मैदान जंग का बादशाह नहीं था, वो अदब का भी बादशाह था। उसने अपनी जिंदगी की कहानी तुज़्क बाबरी में लिखी, जहां एक जंगजू की नहीं बल्कि एक शायर की रूह झलकती है। हिंदुस्तान की गर्मी उसे पसंद न थी, वो हमेशा काबिल के पहाड़ों को याद करता रहा। और फिर बाबर इस दुनिया से रुखसत हो गया। जाते हुए उसने बस एक ख्वाहिश की, मुझे काबिल की मिट्टी में दफन करना, जहां मेरा दिल हमेशा रहा है। और यूं एक ख्वाब देखने वाला हमेशा के लिए सो गया, मगर उसका ख्वाब जिंदा रहा 3 सदियों तक मुग़ल सल्तनत की सूरत में।